बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, आज हमने एक अहम टॉपिक मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ना है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कितना रिएक्टिव है। जब हमें इस बात का पता चलेगा तो हम इसके रिएक्शन पढ़ सकते हैं। याद रखें, हम किसी भी चीज़ के रिएक्शन सिर्फ उस वक्त पढ़ सकते हैं जब हमें उसकी रिएक्टिविटी का पता हो, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी का ही नहीं पता तो हम उसको रिएक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटे, हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली थी, आज हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। तो बेटा देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो आपको पता है जब भी किसी चीज़ में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होता है। अगर यहाँ पे ये दो बॉन्ड दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, यहाँ पे दो बॉन्ड हैं, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। और अक्सर हम कहते हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वो चीज़ें रिएक्टिव होती हैं। बहरहाल, कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। ये पहली बात आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है और एक पाई बॉन्ड भी होता है। Thus it can undergo the addition reactions, इसलिए इसकी हम एडिशन रिएक्शंस करवा सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है डबल बॉन्ड है तो हम कोई चीज़ उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। यानी उसका एक पाई बॉन्ड मौजूद है जो टूटेगा। और देखो, अगर यहाँ पे दो बॉन्ड है, जैसे आप डबल बॉन्ड देखते हैं कि ये दो बॉन्ड है, अगर इनमें से एक टूट जाता है तो इस ऑक्सीजन को भी बॉन्ड की ज़रूरत होती है और इस कार्बन को भी बॉन्ड की ज़रूरत होती है, और दोनों चीज़ें एक एक चीज़ को अपने अंदर ऐड कर सकती हैं। तो इसलिए जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। Most reagents react with the carbonyl group by the addition adding। ज़्यादातर जो कार्बोनाइल के रिएक्शंस होंगे वो एडिशन रिएक्शंस ही होते हैं। एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। इज ट्रेंड टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इटसेल्फ, इसलिए ये अपने सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच देगी। और जब कोई चीज़, ऑक्सीजन या कोई भी चीज़ नेगेटिव किसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो उसके करीब ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच लेती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है बेटा, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब किसी चीज़ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है तो बेटा वो क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, और जिसकी तरफ से खींचा जा रहा होता है वो क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने कार्बन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड के अंदर वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन के करीब ज़्यादा हो गया है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गया है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। कहता है एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहते हैं जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट्स ट्रेंड टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा टू इटसेल्फ अपनी तरफ। दिस अट्रैक्शन मेक द कार्बोनाइल ग्रुप अ पोलर ग्रुप, तो बेटा इस अट्रैक्शन की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक पोलर ग्रुप बन जाएगा। द ऑक्सीजन एटम हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड इज न्यूक्लियोफिलिक, बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जिसको पॉजिटिव लविंग होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला होता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। वेयर एज द कार्बन एटम हैज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एंड इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या बन गया है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब कार्बोनाइल कंपाउंड भी लिखा जा सकता था, तो कार्बोनाइल दो तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, दोनों के लिए सेम चीज़ें अहमियत रखनी है। अब बेटे अगर मैं इनके मैकेनिज्म की बात करूं तो वो मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद हम इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, एच और न्यूक्लियोफाइल एक रीएजेंट लिया इन्होंने, जैसे कि आपको पता है एच पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
अब बेटा ये जो लोन पेयर है, ये जो है ये जाके बेटा किसके ऊपर अटैक कर देगा? लोन पेयर नेगेटिव किसके ऊपर जाके अटैक करेंगे बेटे? आपके कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। जब ये अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन को ये वाला बॉन्ड हर सूरत में क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ये देखिए एरो से दिखा रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये किस पे पहुंच जाएगा? पॉजिटिव पे। ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसमें देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया है? ऐड हो गया। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। मैं दोबारा से इसी बात को, रिएक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कह क्या रहे हैं? हमने कहा था कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में पोलर बॉन्ड है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब H और न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव वाली चार्ज वाली कोई स्पीशीज आई है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है वो जाके पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। जब वो पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगी तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बेटा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो कार्बन के साथ तो ये न्यूक्लियोफाइल लग चुका है, इस ऑक्सीजन को बॉन्ड की जरूरत होगी और इस पे प्योरली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे और ये वाला कंपोनेंट डेवलप हो जाएगा कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल, और इस ऑक्सीजन के साथ ये देखें H लग चुका है। अगर हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखने की कोशिश करें कि आपकी बुक वाले ने क्या लिखा है, तो कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप। कहता है अगर कार्बोनाइल में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि पोलर ग्रुप है, द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कैन अटैक ऑन द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन। रिएजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन। कहता है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किस पे अटैक कर देगा? कार्बन पे। इट अपीयर दैट वेयर एज द इनिशियल अटैक इज टू बी बाय न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के जरिए से अटैक करेगा, एंड बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट डिपेंड अपॉन द पार्टिकुलर रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो भी इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा। एंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच दैट रिएक्शन इज कैरी। कहता है वो ये सब कुछ एक कंडीशंस पे हो रहा होगा जो कंडीशन आपने रिएक्शन को दिए हैं। देयर फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, कहते हैं ज़्यादातर जो रिएक्शन है ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप के विल बी कंसीडर टू बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस वजह से ज़्यादातर ये जो रिएक्शन करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे इनमें ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होंगे, कि यानी कि नेगेटिव जाके कार्बन के साथ अटैच हुआ करेगा, कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से टूट जाया करेगा, और जो पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाया करेगा। कहते हैं इन दीज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कंबाइन विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ये वही बात को दोबारा रिपीट कर रहा है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव कार्बन के साथ लग जाएगा, वेयर एज द पॉजिटिव पार्ट विच इज यूजुअली हाइड्रोजन। कहता है ये जो पॉजिटिव पार्ट जो क्या होगी? हाइड्रोजन होगी, गोज टू द ऑक्सीजन। वो किस पे चली जाएगी? ऑक्सीजन पे चली जाएगी, जो बात मैं आपको पहले भी बता रहा था। आगे कहता है द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आर कैटलाइज्ड बाय एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे हम ये बात ज़हन में रखेंगे कि इस तरह के जितने भी रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनमें जो कैटलिस्ट होगा वो ज़्यादातर एसिड और बेस होंगे, और एसिड और बेस के तौर पे काम कर रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर होती है? कहता है रिमेंबर दैट वेयर आर द एडिशन इज बेस कैटलिस्ट आर एसिड कैटलाइज। कहता है कि जहाँ पे हम बेसिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, द एडिशन आर द सेम। कहता है आप एसिडिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या बेसिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। कहता है बेस कैटलाइस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट। कहता है आपने बेस वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे अपने न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करना है, एंड वाइल एसिडिक कैटलिस्ट प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल। कि अगर बेस यूज़ कर रहे हो तो जो न्यूक्लियोफाइल, अगर आप बेस यूज़ करते हो तो ये वाले न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन ताकतवर होगी, और अगर आप कोई एसिड यूज़ करते हो तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको वो इनहांस कर देगा। अ बेस कैटलिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट while the acidic catalyst promote the nucleophilic attack increasing the positive charge यानी कि electrophilic character on the carbonyl कार्बन एटम। बेटा ये आपका आज का रिएक्शन था। अब इसके बाद आगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आने हैं और इनके आगे से मैकेनिज्म है।
मेरा ख्याल अगर आप ये पहला हिस्सा जो मैकेनिज्म का मैंने डिस्कस किया अगर आप समझ गए होंगे तो इंशाल्लाह अगला हिस्सा भी आप इसका आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो बेटा ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन था कि कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।